सर आपकी हॉबी क्या है? मैं बेसिकली टीचिंग मेरी हॉबी है। मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, लोगों से बात करना अच्छा लगता है, घूमना बहुत अच्छा लगता है। मतलब जब भी मौका मिलता है मैं घूमने निकल जाता सर हूँ। मैंने देखी है आपकी वीडियो। हेलो हाँ। गाइस। हाँ, वो मैंने पहली बार कोशिश की थी कि यार हम भी कोशिश करें। अब अभी कुछ दिन पहले ही मैंने ललित बैरागी सर का इंटरव्यू लिया था। डीएसपी है, एमपीपीएससी में सिलेक्टेड है 2019 वाले रिजल्ट में। तो उनकी हॉबी थी टीचिंग। तो वो जब जॉब में थे तब वो पढ़ाते थे और घूमते भी थे। तैयारी के दौरान वो पढ़ाते भी थे और घूमते भी थे। सेलेक्ट हो गए हैं अभी, डीएसपी बन गए हैं। इसके बाद भी वो पढ़ाते भी हैं ऑनलाइन और घूमना भी उनकी हॉबी है। तो ये दोनों काफ़ी टाइम से उनके साथ साथ चल हेलो रही है। एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो है रिक्वेस्टेड वीडियो आपकी तरफ से कि इंटरव्यू के टाइम हॉबी कैसे सेलेक्ट करें, कौन सी हॉबी चूज़ करें। आप में से एक कमेंट आया था आप लोगों में से, तो उसी कमेंट को लेते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है कि आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं जिसमें इंटरव्यू वाला पार्ट रहता है, चाहे वो स्टेट एग्ज़ाम्स हो या कोई भी एग्ज़ाम हो या यूपीएससी का एग्ज़ाम हो। अगर आपकी एक हॉबी है तो यकीन मानिए कि जो आपकी पर्सनालिटी है और इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है इंटरव्यूअर पर, वो आपको देखने लगता है होल पर्सनालिटी की तरह कि हाँ, इसको आप टाइम मैनेजमेंट, इससे ये भी इम्पैक्ट जाता है कि आप पंक्चुअल हो, आप टाइम मैनेजमेंट कर लेते हो क्योंकि आपने पढ़ाई की है और उसके साथ आप अपनी हॉबी को भी टाइम देते हो। क्योंकि आप टाइम मैनेजमेंट करोगे तभी हॉबी के लिए टाइम निकल पाएगा, ठीक है। हॉबी क्या रहता है कि ऐसी कोई चीज़ जिसके लिए आपके पास भले ही टाइम ना हो लेकिन आप निकालो उसके लिए टाइम, तो वो हॉबी रहती है। और इंटरेस्ट रहता है कि आपको इंटरेस्ट तो 50 चीज़ों में हो सकता है, लेकिन उन सब के लिए आप टाइम नहीं निकालते। उसमें बस इंटरेस्ट रहता है कि हाँ, ये मुझे अच्छी लगती है। लेकिन जो आपकी हॉबी होगी ना, उसके लिए आप टाइम निकाल ही लोगे। जैसे कि किसी की वॉक करना रहता है, योगा करना रहता है, ठीक है, अलग अलग तरीके की हॉबी रहती है। किसी की सॉन्ग सुनना हॉबी रहता है, तो कितना भी बिजी हो, वो कैसे भी करके 5-10 मिनट का टाइम निकाल लेगा सॉन्ग सुनने के लिए, काम से फ्री होते ही। तो हॉबी होना एक बहुत ही अच्छी बात है और होनी भी चाहिए। लेकिन जिस तरह से कंपटीशन बढ़ रहा है, आपको भी पता है कि इतना ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत मुश्किल से कोई भी एग्ज़ाम निकलता है। तो इस तैयारी के दौरान बेसिकली जब हम बात करते हैं, सारे स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हो गए और यूपीएससी, तो इस टाइम पे क्या रहता है ना कि इंसान सिर्फ तैयारी ही करता रहता है स्टूडेंट, और उसको हॉबी के लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है। जब एग्ज़ाम वो मेंस दे लेता है और उसको एक होप रहती है कि इंटरव्यू कॉल आ सकता है, तब वो हॉबी के बारे में सोचता है और फिर वो डर जाता है कि अरे टाइम तो बहुत कम है, क्या हॉबी रखूँ, क्या हॉबी रखूँ। तो हॉबी का सीन ऐसा है कि हमारी कोई हॉबी नहीं रहती और नकली हमको हॉबी बनानी पड़ती है कि ये है हमारी हॉबी। और फिर जब जो चीज़ें आपको करना पसंद नहीं है, आपकी हॉबी है ही नहीं, और उसके बाद आप किसी के बोलने से अपनी हॉबी बनाओगे, तो ऑब्वियसली आपको कॉन्फिडेंस तो आएगा नहीं। हॉबी तो वो है ना जो आपको करके हैप्पीनेस आए। क्योंकि हॉबी का सीधा संबंध आपकी हैप्पीनेस से है, ठीक है, वो करके आपको अच्छा लगता है। बट आपने तो पढ़ाई के तैयारी के दौरान कुछ किया ही नहीं ना, ऐसी कोई हॉबी परस्यू की ही नहीं क्योंकि आपको टाइम नहीं मिला। अब इंटरव्यू के लिए सिर्फ आपको एक हॉबी चाहिए कि हाँ, इंटरव्यू में दिखाने के लिए, बताने के लिए, और उससे थोड़े क्वेश्चन भी बन जाए। तो 90% लोगों की हॉबी नहीं रहती है, उनमें से 10% रहते हैं जो हॉबी के साथ तैयारी करते हैं और एग्ज़ाम भी निकालते हैं। मेरे पास तो एग्जाम्पल हैं, 2 एग्जाम्पल है। एक तो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने ललित बैरागी सर का इंटरव्यू लिया था। डीएसपी है, एमपीपीएससी में सिलेक्टेड है 2019 वाले रिजल्ट में। तो उनकी हॉबी थी टीचिंग। तो वो जब जॉब में थे तब वो पढ़ाते थे और घूमते भी थे। तैयारी के दौरान वो पढ़ाते भी थे और घूमते भी थे। सेलेक्ट सेलेक्ट हो गए हैं अभी, डीएसपी बन गए हैं। इसके बाद भी वो पढ़ाते भी हैं ऑनलाइन और घूमना भी उनकी हॉबी है। तो ये दोनों काफ़ी टाइम से उनके साथ साथ चल रही हैं। ऐसे मैं लूँगी डीएसपी गगन हनवत सर, ये बॉडी बिल्डर हैं, ठीक है। तो इन्होंने बॉडी बिल्डिंग के साथ तैयारी की और डीएसपी बन गए हैं। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं। ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है
कि टाइम इनके पास भी 24 घंटे थे, लेकिन इन्होंने टाइम को मैनेज कर लिया। टाइम मैनेज कर लिया तो अपनी हॉबी भी अपने साथ परस्यू कर ली और इसके साथ तैयारी भी की और एग्ज़ाम भी निकाला। पर हम मान लेते हैं कि हम नॉर्मल इंसान हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। अब नहीं है हॉबी तो क्या करें, अब क्या करें, नहीं है हॉबी हमारी, तो उस पे बात कर लेते हैं कि क्या करें, तो हॉबी कैसी होनी चाहिए अब। देखो, जैसे कि जब बात करते हैं ना कुकिंग की, तो लड़कियों में ये इम्पैक्ट जाता है कुकिंग के लिए कि ये तो आपको करना ही पड़ेगा, मतलब ये तो आपका काम ही है, इसमें हॉबी की क्या बात है, ये तो आपको आना ही चाहिए, मतलब एक मैंडेटरी टाइप का हो जाता है। जब कुकिंग की हॉबी लड़के रखते हैं तो उनको अच्छे खासे नंबर मिल जाते हैं कि अरे वाह, खाना बनाना भी आता है, वाह 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 वाह, सारी चीज़ों का। तो लड़कियों को अपनी कुकिंग हॉबी नहीं रखनी चाहिए बिल्कुल भी, मतलब ये रखो या नहीं रखो, इससे अच्छा तो कोई हॉबी ना हो कुकिंग को रखने से अच्छा। नेक्स्ट आता है ना ऐसी कोई हॉबी, देखो जो हमारा इंटरव्यू कौन ले रहा है, इंसान ले रहा है ना, तो हम भी इंसान ही हैं, कोई रोबोट तो ले नहीं रहा है, ठीक है, तो उसमें इमोशंस होंगे। तो अभी तक ये किसी ने नहीं बताया और मैंने ना सुना है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी चीज़ जिससे जो इंटरव्यू ले रहा है वो इम्प्रेस हो जाए। तो मुझे लगता है कि अगर आपको हट के, जैसे आपको अगर स्केचिंग आती है ना, मुझे लगता है कि ये बेस्ट है। अगर आपको स्केचिंग आती है तो आप क्या कर सकते हो, आप अपनी हॉबी स्केचिंग लिखो, फिर जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो देखेंगे अच्छा स्केचिंग आती है, उनका क्या होगा, एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने इंटरव्यू का सवाल, वो ये बोलेंगे कि हमारी स्केचिंग बनाओ। और जब आप उनकी स्केचिंग तुरंत बना के दोगे, ऑब्वियसली किसी को भी, आपने ग्रुप पिक में देखा होगा, एक ग्रुप पिक होती है ना जो पिक्चर होती है, उसमें कोई कितना भी अच्छा दिख रहा हो, लेकिन सारे ग्रुप में हम कैसे भी आए लेकिन अपने आप को ही ढूंढते हैं ना, तो सबका एक नॉर्मल सा अट्रैक्शन रहता है अपनी पिक के लिए, अपने लिए। तो जब इंटरव्यूअर देखेंगे कि आपने उनकी फ़ोटो बनाई है तो एक स्माइल आएगी, और अगर आपने उनके चेहरे पे स्माइल अगर आप लेके आ गए हैं तो ऑब्वियसली ये आपको ही ज़्यादा नंबर मिलेंगे। या कोई ऐसी चीज़ जो उनको तुरंत इंटरटेन कर पाए, जैसे आप बोल दो कि मुझे सिंगिंग पसंद है, तो वो रह ही नहीं सकते बिना बोले कि कुछ गा के सुनाओ, वहाँ तुरंत आप उनको इम्प्रेस कर सकते हैं। फ़ोक सॉन्ग हो गया, फ़ोक डांस हो गया, तो वो थोड़े बहुत मिनिमल से स्टेप्स देख सकते हैं आपके, है ना? अगर आप एकदम हट के कोई हॉबी रखोगे जो वहाँ वो आपसे नहीं करवा सकते, तो उसमें चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि अभी रिसेंट में देखा गया है कि आपकी हॉबी कुछ, मतलब कुछ लोगों से हॉबी से क्वेश्चन हुए ही नहीं है, ठीक है? ऐसी हॉबी जो वो तुरंत करवा पाते हैं ना, तो उनमें मुझे लगता है कि वो ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं कि जिसको गाना आता है तो उससे तुरंत बोल दिया कि चलिए सुनाइए गाना। जैसे कि बुक रीडिंग भी, जैसे कहानियाँ कुछ है, तो अगर जो इंटरव्यू आपका ले रहे हैं अगर उन्होंने उस कहानी को पढ़ा है तो वो उससे इंटरेस्ट होगा, मतलब जो उनसे कनेक्ट करती है ना वो आपकी कोई भी बात, तो वो बहुत इंटरेस्ट लेके पूछते हैं। तो इस टाइप की आप हॉबी रख सकते हैं। और मैंने कुछ कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि घूमना। अगर आप घूमना बोलोगे तो ऑब्वियसली वहाँ इतने एज्ड लोग, पर्सन बैठे हैं, उनको काफ़ी जीवन का तजुर्बा है, तो आप उनसे घूमने के बारे में कुछ पूछोगे, मतलब बताओगे कि आपको घूमना पसंद है, तो फिर वो उससे आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि चलिए बताइए यहाँ पर कौन सी खाने की चीज़ फेमस है, यहाँ की खास बात क्या है, यहाँ क्या खास है, यहाँ की विशेषता क्या है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे कर सकते हैं वो। तो अ, और ऐसे क्वेश्चन कोई भी इंसान जिसको फील्ड वर्क करना है ऐसा, तो उनको इन सब चीज़ों का नॉलेज होना भी चाहिए। तो ऐसी हॉबी जो इंटरेस्ट थोड़ा पैदा करे। और देखिए हॉबी का सीधा सा मतलब रहता है कि आप, हॉबी का एकदम तुरंत आपके काम से ही रिलेटेड है हॉबी। देखो अगर आपकी कोई हॉबी है तो आप और कोई हॉबी परस्यू करते हो, तो हॉबी क्या देती है आपको, हैप्पीनेस देती है। और आप अपना अपने काम में 200% कब देते हो, जब आप खुश रहते हो। तो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है ना। तो अगर आपकी कोई हॉबी रहेगी तो आपको तनाव कम रहेगा, स्ट्रेस नहीं रहेगा बिल्कुल भी। आप अपने काम को 200% देंगे, ठीक है। लेकिन आपकी कोई हॉबी नहीं है तो आपको कोई स्ट्रेस रहेगा तो आप स्ट्रेस में ही रहोगे, है ना। लेकिन अगर हॉबी है तो आप उस हॉबी को करके आपको हैप्पीनेस आ जाएगी।
और फिर आप अपने काम में 200% दोगे। तो इसलिए काम से भी इसका रिलेशन है, इसलिए हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हॉबी, और ये तो आप पे ही टोटल डिपेंड करता है। मुझे लगता है कि जैसे फोक कोई ऐसे, ये जो पेंटिंग्स वगैरह भी लोगों की अभी बहुत ज़्यादा फेवरेट हो गई हैं। जैसे लोग जैसे पिथौरा चित्रकला है, ये सब कुछ। तो आप जो लोकल पेंटिंग्स हैं जो घर में बनाते हैं, दीवारों पे बनाते हैं, इन सब का भी नाम ले सकते हैं। वो आपसे पेपर में ड्रॉ करवा सकते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। इस टाइप की जो थोड़ा इंटरेस्ट पैदा करे, ठीक है, जिसका कुछ मीनिंग निकले, मीनिंगफुल हॉबी होना एक अच्छी बात है। और ये सारी हॉबी आप बता सकते हैं। तो मेरा तो यही मानना है हॉबी के बारे में, ठीक है। तो जो आपकी रियलिटी में आप, या फिर आप ऐसा देख सकते हो कि आप जब तैयारी नहीं करते थे तो आपको क्या करना अच्छा लगता था। हो सकता है कि आपकी हॉबी पहले से हो, फिर वो छूट गई हो, ठीक है। तैयारी में आपको अब टाइम ना मिला हो, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी एग्जाम निकालना हो गई हो, कि फिर उसके बाद में जब टाइम आएगा तो तब सोचेंगे कि क्या रखना है। तो आप अपने आप को बैक जाके भी देख सकते हो कि मुझे क्या करना पसंद था, मुझे कौन सी चीज़ें हैप्पीनेस देती थी। तो वैसी चीज़ें भी आप अपनी हॉबी में इंक्लूड कर सकते हो, याद करके कि हाँ, इससे मैं कनेक्टेड हूँ, इसके बारे में मुझे सब कुछ पता है। अगर इससे क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, अगर इससे क्वेश्चन पूछे तो मैं बिल्कुल सहज तरीके से इनके जवाब दे पाऊंगा आयोग मेंबर्स को, ठीक है। तो ये हॉबी के बारे में मेरा था, और आप अपने कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, ठीक है। और ऐसे ही आपके कमेंट्स करते रहिए, मुझे जैसा भी लगेगा मैं आपके लिए वीडियो लेके आती रहूँगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपने कनेक्ट किया होगा। और वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो।